दिल्ली यूनिवर्सिटी अखाड़ा बन गया यूजीसी के कारण, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? या यूजीसी पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया है और जो भी हुआ है वो आपके सामने है। और यूजीसी में जो लिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट की आदेश पे था और जो भी लोगों की दिक्कत थी वो गए हैं, स्टेटस है वो है। लेकिन लोग सड़कों पे उतरने को तैयार हैं, आमादा है लड़ने के लिए। कुछ लोग बहुजन के नाम पे, कुछ अपने अस्तित्व बचाने के नाम पे। भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या वापस हो सकता है मैम? क्या ये भाई साहब सुनिए, न्यायालय में है ना जी, तो अभी न्यायालय ने स्टेटस को किया आपके सामने, ठीक है, जो भी होगा न्यायालय करेगा। सवन समाज चिंतित था मैम, इसलिए मैं सब शक्ति का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें महिलाओं का समाज में क्या योगदान है और महिलाएं किस तरह से कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण को लेकर काम कर रही हैं और क्या उसका महत्व है, इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं विद्या भारती दिल्ली प्रांत का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस विषय को हर स्कूल में उनकी माताओं तक, बच्चों तक पहुँचाने का जो प्रयास किया है वो बहुत खुशी की बात है और बहुत बढ़िया है। और उसी चीज़ को अब हम कुटुंब प्रबोधन के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा और स्व की भावना, ये सारी चीज़ों को हम उनमें उजागर करने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए हैं और इसमें समाज के मातृशक्ति ने पार्टिसिपेट करके इससे। मैम, विद्या भारती जो है अपने संस्कार उन कार्यों के लिए जाना जाता है जी। तो क्या लग रहा है अब इसी को जो है सभी स्कूलों में जो है एक तरह से कर देना चाहिए? भाई सर देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी पर इम्पोज तो नहीं कर सकते ना, हम तो नहीं कह सकते कि आप करो ही जी। लेकिन ये जो हमारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं हम, उसको डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग इसको अपनाएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग अब विद्या भारती में पढ़ना चाहते हैं जी, तो ये असर है आरएसएस और जो है उनके जो हो सकता है कि ये सभी शिक्षिकाएं हैं, आज आई हैं और अपना महिलाओं का एक बड़ा जो है एजुकेशनल कार्यक्रम है उसमें भाग लेने आई हैं। क्या करती हैं आप? हम तो स्कूल में टीचर हैं। हाँ, कौन से स्कूल में? मैं पश्चिम विहार स्कूल में हूँ, सरस्वती बाल मंदिर। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारा ये और बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं आई यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मीना कुमारी। अच्छा, आज किस प्रोग्राम में आई हैं आप? सप्तशक्ति संगम समापन समारोह। बोलिए क्या कहना चाहिए? प्रियंका हंडा, मैं सप्तशक्ति संगम समापन समारोह में आई हूँ। मैं नरेला विद्यालय से हूँ और यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन में भी ड्यूटी लगी है और प्रोग्राम में भी लगी हुई है। बताइए मैम। मेरा नाम रोमिला गुप्ता है और मैं सप्तशक्ति कार्यक्रम में यहाँ आई हूँ और मैं शिशु भारती शिव मंदिर विद्यालय झिलमिल से शिव शक्ति कार्यक्रम की संयोजिका हूँ। बोलिए मैम। नमस्कार, मैं सोनल सिंह, नारायण विहार विद्यालय से। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे समागम में आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है, मैं ज्ञान प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर मीरा बाग से आई हूँ। नार्या तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और साथ में मैं ये समझती हूँ कि नारी को इस वजह से अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस करना चाहिए, लेकिन कभी भी इसका मिसयूज ना करे। बस मैं यही संदेश दूंगी नारी को कि अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करे। मैं श्वेता रसवंत, मैं टीचर हूँ वसंत विहार में ललित महाजन स्कूल है, मैं वहाँ पर टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। पहले तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं सप्त शक्ति हूँ। मुझे ये गर्व है इस बात पर कि मैं खुद सप्त शक्ति हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी संदेश देना चाहूँगी कि ये जो सप्त शक्तियाँ हैं ये मेरे विकास के लिए है और इसी के वजह से मतलब जो हमारा देश टिका हुआ है वो इन नारी की इन सप्त शक्तियों की वजह से टिका हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसका कोई नाजायज फायदा उठाऊंगी, ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्या महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं, एकजुट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मैं महिलाओं को एकजुट करके सिर्फ यह संदेश देना चाहूंगी कि ये जो सात शक्तियां हैं ना, ये ही हमें महान बनाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इसका कोई नाजायज फायदा उठाना है या पुरुषों के साथ कोई गलत व्यवहार करना है। लेकिन तभी हम खुद को साबित करें। और मेरा ये मानना है कि एक गोद में अगर एक सिरे पे लैपटॉप है तो दूसरे हमारे 6 महीने के बच्चे का सिर होना हमें गर्व से अनुभूति कर देता है। ये बहुत आवश्यक है। और एक और भी बहुत मुझे लगता है जो भावना मेरे अंदर है वो शायद आपके अंदर भी होगी। रात को हम 12 बजे जाएं, 1 बजे जाएं, बच्चों से एक बार जरूर मिलते हैं
और मान लीजिए हफ्ता 10 दिन नहीं मिल पाए, किसी वजह से बाहर है और आए, वो कहे पापा से पूछ लिया था, पापा से ये कर लिया था, तो लगता है घर में ही सप्ताह हिलनी तो बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए उस सत्ता को काबिज रखना बहुत जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी घर की जो सत्ता मेरी दादी और माँ की थी, मैं नए छोड़ने के चक्कर में वो पुरानी ना खो दूँ। आज का जो कार्यक्रम है, बड़ी हस्तियाँ आए, पश्चिमी दिल्ली के सांसद महोदया भी आए, तो क्या कहना चाहिए, क्या कार्यक्रम तो सप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास था और बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली। पूरे भारतवर्ष में 22,000 कार्यक्रम रहे, 26 लाख माताओं की सहभागिता कोई छोटा विषय नहीं है और बहुत सारी माताओं से हमने भी सीखा और हम उनको कुछ बता पाए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी और बहुत वक्ताओं ने बहुत सुंदर बोला, जैसे कमलजीत जी ने आज बोला कि घर की सत्ता जो है ना वो अपने पास पकड़ के रखिए। आप स्माइल भी कर रही हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी एक बात रही और बहुत सुंदर, बहुत माताओं के हमने अनुभव सुने, बहुत माताओं से हमने सीखा और हम भी उनको कुछ भगवत गीता के बारे में कुछ ज्ञान दे पाए। हमारा सौभाग्य है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। स्कूल जो है बहुत संस्कार देते हैं बच्चों में, तो आपका अपना जो इसमें योगदान है अपने बारे में दोस्तों। मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के उत्तर क्षेत्र की इस सप्तशक्ति संगम की संयोजिका हूँ और दिल्ली प्रांत में जहाँ पर आज ये समापन समारोह हो रहा है वहाँ पे भी पश्चिमी विभाग की अध्यक्षा हूँ और सभी स्कूलों का बहुत सहयोग रहा। मुझे लगता है जब एक नारी से कनेक्ट करती है तो एक अलग तरह की इमोशनल अटैचमेंट होती है और हम सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए इन कार्यक्रमों को हम इस धरातल पर लेकर आए। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा पूरा नाम गीता आहूजा। जो भगवत गीता है और सप्तशक्ति जो आपने कार्यक्रम आयोजित, इसमें थोड़ा अटैच करके बताएं। बहुत बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया और मुझे लगता है जो ये सप्तशक्ति का मतलब समझ जाएगा उसको कुछ और हमें भाषण देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में जो विभूति योग है उसके 34वें श्लोक में बोला कि मैं नारी में इन 7 गुणों में निवास करता हूँ और उसको अगर मैं कुछ पद्य के रूप में लूं तो वो 7 शक्ति हैं। स्त्रियों में श्री वाक और कीर्ति, हूँ मेधा क्षमा धृति और स्मृति। तो हमारा सप्तशक्ति संगम इन्हीं 7 शक्तियों को जगाने का प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद।